Hello student, welcome in our channel Clan Galaxy Ajit. In today's topic, we discuss about मैनेजमेंट। आज की टॉपिक में हम लोग मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजमेंट के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अलग अलग काम को कंसिस्ट करके जोड़ करके एक किसी एम को कंप्लीट करने के प्रोसेस को ही मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में शादी विवाह पूरा, तो वहां पर एक के शादी विवाह अगर हो रहा तो ये चीज एक के लेकर नहीं है, कई लोग मिलकर उसको मैनेज करते हैं। कोई पार्टी हो गया, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो गया, या फिर कोई कंपनी हो गया। कंपनी को चलाने के लिए कोई भी एक बड़ी कंपनी के लिए अकेला मैनेज करना एंटरप्रेन्योर को मुश्किल होता है। वो कई सारे लोगों को मिलकर लेकर मैनेज करता है। और अच्छी तरह से समझे तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, मैनेज एक तरह का प्रोसेस है। मैनेज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन टू गेट द वर्क डन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अब बात करते हैं सेट ऑफ फंक्शन की। सेट ऑफ फंक्शन क्या है भाई? सेट ऑफ फंक्शन में मैनेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की आवश्यकता पड़ती है। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सारे फंक्शन जिसको हम लोग मैनेजमेंट के फंक्शन के नाम से जानते हैं, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन। तो किसी भी एम को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई एम होता है, और साथ में एक हम लोग की इफिशिएंसी, और साथ में हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इफेक्टिव मैन मतलब हमारा जिस चीज की चाह होती है, जैसे प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर कहीं जाना है, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट या फिर इसको हम लोग डायमेंशन के हिसाब से बांट सकते हैं। ऐसे मैनेजमेंट को अलग अलग टाइप्स में हम लोग देख सकते हैं, बांट सकते हैं। मैनेजमेंट का काम जो है कंप्लीट कैसे होता है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले वो काम के हिसाब से इसको हम लोग बांटेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल के हिसाब से बांटेंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीन टाइप्स का हम लोग तरीका है बांटने का। तीन तरीके से हम लोग मैनेजमेंट को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। काम कैसे किया जाए, किन लोगों को लगाया जाए, और इसको क्रिएट और इसको ऑपरेट कैसे किया जाए, इन चीजों को मिलाने के बाद ही मैनेजमेंट का काम पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कि मैनेज इस मैनेजमेंट के तीन कैटेगरी को, तीन डायमेंशन को कंप्लीट करने के में सबसे पहले हम लोग को लेके आते हैं वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, है ना। अब इसके अंदर में सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो सबसे पहले हो गए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वर्क के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। जैसा काम होगा वैसे हिसाब से, जैसा एम होगा, जैसा वहां पे काम चलेगा, उस हिसाब से प्लानिंग को डिस्कशन किया जाता है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी की प्लानिंग उस हिसाब से होगी जैसा वहां का वर्क होगा, जैसा वहां का काम होगा। ऑर्गेनाइजिंग भी वैसी होगी, कंट्रोलिंग भी वैसी ही होगी। ओके, तो काम के हिसाब से इन लोग को बांटा जाता है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क के हिसाब से ये काम देखा जाता है कि काम किस तरह चल रहा है, उस हिसाब से उस टाइप से ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। उस टाइप से ही हम लोग ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन काम भी करता है, और उसी हिसाब से उसको कंट्रोल भी किया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि पीपल को लेकर चलते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल मतलब कुछ कितने लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो अगर लोग काम करेंगे तो उसको स्टाफ को रखना होगा, किस किस कैटेगरी में रखना होगा, किस किस जैसे एज के हिसाब से रखना है, इफिशिएंट ऑफ लेबर के हिसाब से रखना है, एफिशिएंसी के हिसाब से रखना है। कोई 8 घंटा काम करने वाला है, कोई 6 घंटा करने में वाला है, कोई काम को अच्छा करता है, कोई काम नव सीख या नया सीखता है। तो अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरीकों से उसको रखा है। तो पीपल के हिसाब से हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टाफिंग,
उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। क्या है डायरेक्टिंग भाई? डायरेक्टिंग क्या है? तो डायरेक्टिंग का मतलब है कि हम लोग जो काम रख रहे हैं, लोगों को रखा जा रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट मतलब बता देते हैं कि आप इस तरह काम करो, आप इस तरह काम करो। उसके पीछे मैनेजमेंट किया जाता है, उसके पीछे डायरेक्टिंग, उसके पीछे कोई कोई ना कोई खड़ा रहता है, कोई ना कोई खड़ा रहता है, कोई ना कोई बोलता है, कोई ना कोई क्रिएट करता है, कोई ना कोई उसको शो अप करता है, कोई जो मार्गदर्शक करता है। ये डायरेक्टिंग का काम हो गया। और उसको हमारे हम लोग एक्सप्लेन अगले में, अगले टॉपिक में एक्सप्लेन में समझेंगे। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसको ऑपरेशन के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन, उसको कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो सबसे पहले उसको प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद उसको सेल किया जाता है। उसका परचेज के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ ही गए हैं कि ऑपरेशन का काम क्या है। ऑपरेशन के अंडर में आ जाता है प्रोडक्शन, सेल्स, और उसके बाद या फिर परचेज। ये सारे टॉपिक्स ऑपरेशन के अंदर में आ जाते हैं। तो ये हमने मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन के बारे में समझे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। अब इसके बाद आगे टॉपिक हमारे समझते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क के सबसे पहले प्लानिंग। मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंडर में प्लानिंग जो है, तो प्लानिंग जो है वो क्या है? प्लानिंग का मतलब किसी भी काम को करने से पहले हम लोग एक प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्ट। तुम्हारा आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका प्लान सेट होता है। तो प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड टाइम के अंदर में हमको ये काम कंप्लीट करना है। एग्जाम है, प्रोडक्शन देनी है, एग्जाम अगर है तो कंप्लीट टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करके हमको अपने एम को प्राप्त करना है। दूसरी बात हो गई कि अगर कंपनी है तो कंपनी में अगर उसको सेल करना है, कस्टमर को डिलीवर करना है, तो उसे टाइमिंग के हिसाब से उसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है कि हमारा कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने बजे ये सेल होगा, कितना टाइम से सेल होगा, कब परचेज, कब रॉ मटेरियल लेके आएंगे, कब एक्स्ट्रा माल लेके आएंगे, कब हमको जरूरत पड़ेगा। Formulating various goals of action, achieve them, and then selecting the best possible alternative to perform a different managerial function। अलग अलग फंक्शन जो है मैनेजर के, जो फंक्शन है उसको हम लोग क्रिएट करके सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम लोग उसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं कि काम को कैसे करें, कौन कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉफिट होने की आशंका है, क्या लॉस होने की आशंका है, किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ती ये सारे हम लोग लिस्ट पहले तैयार करते हैं। और उसके बाद कहीं अगर कहीं गलती है तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये हम लोग पहले फार्मूले के हिसाब से या फिर बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं, पहले से प्लानिंग रेडी कर लेते हैं, जिससे हम लोग का मैनेजमेंट का काम लास्ट में लॉस होने की संभावना कम होती है। हाँ, बिना प्लानिंग का लॉस जो है निश्चित है। अधिकतर यही देखा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले अगर प्लानिंग ना किया गया हो तो वो सही तरह से एम को अचीव नहीं करता है, एम को प्राप्त नहीं करता है। तो तुम सभी बच्चे देख लें कि प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। अरे भाई, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइज आइडेंटिफाइंग ग्रुपिंग एंड एक्टिविटी। अब किसी काम को हम लोग प्लान तो रेडी कर लिया, प्लान करने के बाद उसको अलग अलग ग्रुप में, जिससे कुछ कुछ हिस्सों में कुछ लोगों को बांट दिया, ये काम ये आपका है, ये काम आपका है, जिससे काम को अच्छी तरह से बट गया। तो बटने के बाद क्या हो गया कि सबका काम बहुत सही समय पे और सुनिश्चित काम करने। तो अगर मान लो कि कहीं पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको सेल करने बोले, तो कौन सा प्रोडक्ट किसको चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किसको चाहिए, ये हम लोग को पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए सब काम को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे किसको देना है, कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए है। ठीक है। ऑर्गेनाइज द प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। आपस में एक रिलेशन बना रहे हैं कि ये काम के बाद ये काम के बाद ये, ऑर्गेनाइजिंग का काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं कि अगर किसी पार्टी में खाना सर्व करना है, सर्व करने के लिए अलग अलग काउंटर पे अलग अलग लोग को रखा जाता है कि आप सलाद दोगे, आप राइस दोगे, आप चिकन दोगे, आप बिरयानी दोगे, आप तो अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है प्लानिंग के हिसाब से कि अलग अलग काम, अलग अलग एक्टिविटी सबको अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता है। तो ये हमारा काम हो गया ऑर्गेनाइजिंग का।
अब बात करते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद तो समझ में आई, कंट्रोलिंग व्हाट इज कंट्रोलिंग तो क्लियर हो ही रहा होगा कि किसी भी काम को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल का मतलब है कि कोई अपने आपे से बाहर ना चला जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो इस कंट्रोलिंग को समझते हैं। कंट्रोलिंग में भी डिफाइन द प्रोसेस, ये भी एक तरह का प्रोसेस ही है थ्रू विच मैनेजर्स इवेलुएट। अब मैनेजर्स जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर में बैठे होते हैं, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस कि एक्चुअल में हम लोग के साथ प्लानिंग के बाद क्या हुआ था, प्लानिंग के बाद क्या हुआ था और एक्चुअली में हो क्या। अगर सही स्लो हो रहा है तो उसको स्पीड करना है, अगर ज्यादा स्पीड हो रहा है तो प्रत्येक समय तो उसको स्लो करना है। जैसे हम लोग बाइक रेसिंग चलाते हैं, तो बाइक रेसिंग चलाते हैं तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं कि ज्यादा स्पीड नहीं हो गया या फिर ज्यादा स्लो नहीं चल रहा है, क्योंकि हमको सही समय पे पहुंचने के लिए कंट्रोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर अधिक स्पीड हो जाए तो भी रिस्क है और अधिक स्लो हो जाए तो भी रिस्क है। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी कि किस समय में स्लो चलना है, किस समय में स्पीड चलना है। कंट्रोलिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू व्हिच मैनेजर्स इवैल्यूएट एंड कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि हम लोग एक्चुअल एम के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए ऑफ द एम्प्लॉय बिल्ड द प्री डिटरमाइंड एंड टारगेट प्लान। हमने बताया ना कि पहले इस टॉपिक पे और पहले उस एम को पाने के लिए कौन सा प्लान हमने रेडी किया है, उस प्लान के मुताबिक हम लोग एम को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गोल ऑफ कंपनी क्या है, गोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, गोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। वो अगर सही रास्ते पे जा रहा है, हमारा टारगेट प्लान अगर फेल हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। यही है कंट्रोल का मेन कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट ऑफ वर्क को टोटली अच्छी तरह से कंप्लीट किए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे लगे रहें। और नेक्स्ट वीडियो का